नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बागेश्वर वाले बाबा की लोकप्रियता दिनों रात बढ़ती हुई चली जा रही है और इसी के साथ ही साथ उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी अब देश के सामने आ रहा है। एक तरफ वो धर्मांतरण करवाकर हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 21 नवंबर से 9 दिनों की यात्रा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मौजूदा वक्त में उठ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए खुद इस वक्त वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है। हिंदू जग रहे हैं, लेकिन हम आपके प्रारंभिक में एक जगह टोकेंगे, हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी करवाई। घर वापसी करवाई है, ये जबरदस्त है। मतलब जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया था उनको वापस बुला, इसको घर वापसी करवाते हैं। लेकिन विरोधी दल तो यही बोलते हैं आपके बारे में, धर्मांतरण बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो लालच देकर के, पैसा देकर के, या हेल्थ का लालच देकर के, जो है हॉस्पिटल का लालच देकर के, विद्यालयों का लालच देकर के धर्म को परिवर्तन करवा, वो धर्मांतरण है। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की, कहाँ है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की, फूट डालो राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा और भारत को भव्य बनाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी। सरकार जब करेगी तब करेगी कि, पर हम सनातनी होने के नाते, जागे हुए हिंदू होने के नाते, धर्मगुरु के नाते, हमारा धर्म है, धर्मो, भगवान श्री राम ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो एक हमारा वर्ग दायित्व तो नहीं है, बहुत से इस भारत के सनातनी हिंदू इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे साथ बहुत से लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उनका भाव मिला, स्वभाव मिला, उनका प्रभाव भी मिल रहा है और घर वापसी भी बहुतायत मात्रा में हो रही है। जो रह गई वो और करेंगे। गजवाए हिंद की तर्ज पर भगवाए हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाए हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाए हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाए हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाए हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाए हिंद मांगे। इसलिए यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूह और मेवात को जलाया, जिन्होंने मणिपुर को जलाया, जिन्होंने कोलकाता की उस बेटी का रेप किया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें भारत के संतों से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता की दिक्कत है। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं, परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे नहीं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो यह माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही सरकार पर खतरा ज्यादा हो के पक्ष या विपक्ष से हमारा विषय थोड़ा अलग है। सरकार अपना कार्य अपने लेवल से कर रही है, पहले की सरकार भी अपने लेवल से अपना कार्य कर रही थी, तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी। आजकल नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का, जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही अगर समय उन्होंने पे सही मुख्यमंत्री होने के नाते नारा दिया है तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया है तो सही बोला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, जब वो गोरखपुर गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। वो अपना विषय उनका है, नहीं बोल हमारा केवल महंत, साधु, संत, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए और सामाजिक समरसता के लिए कोई भी बोले, किसी भी पार्टी का बोले, कोई भी हो, उसी को हम स्वीकार करेंगे।
बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा, केवल कथाओं से हिंदू नहीं जगेगा, लाखों की भीड़ जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा, या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जो बिछड़े और पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में कभी मंचों पर स्थान नहीं मिला, जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि हम उन लोगों को भी मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे जो सबसे पिछले स्तर पर रहते हैं, उनको हम गले लगा करके उनको यह एहसास कराएंगे कि आप पिछड़े नहीं हो, आप बिछड़े नहीं हो, आप भी हिंदुस्तान के हो, आप भी सनातनीय कट्टर हिंदू हो और हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं हैं। तभी इस देश में एकता की क्रांति खड़ी। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है। और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे, इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे आरती करवाते थे। इसके पहले भी हमने सभी बिरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया। तब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था, तब तो हमें किसी पार्टी से मतलब भी नहीं था, वर्तमान में भी मतलब नहीं है, न लोकसभा के चुनाव होने से न हो जाने से। हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। अब फायदा किसको होगा, क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, ना बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते हैं। उनकी अपनी तो बीजेपी को ही फायदा होगा इससे। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर सब वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हमसे जुड़े हैं। केवल बीजेपी के दिखाई देते हैं क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता में, इसलिए उनके लोग भर दिखाई देते हैं। हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। अभी बहुत पिछले में ही हमारे बहुत ही प्रिय लाडले रघुराज प्रताप सिंह भैया राजा भी आए हुए थे। उसके पहले भी हमारे छतरपुर के पूर्व कांग्रेस के एमएलए हैं, वो हमारे बहुत अच्छे डिवोटी हैं। एक नहीं, तीन एमएलए पूर्व के हमारे डिवोटी हैं, बहुत अच्छा है। सभी पार्टियों के, यहाँ तक कि कांग्रेस में अभी वर्तमान एमएलए हमारे बहुत ही प्रिय जयवर्धन सिंह हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे प्रिय हैं। वो भी बहुत बागेश्वर धाम की आत्मा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुजी कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। हम सबको लेकर के चलते हैं, जो पार्टी का हमारे पास आ जाए हम सबको स्वीकार करते हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान सनातन के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान, कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, अब वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं। उकसा रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या करेंगे? उकसा रहे हैं? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे, तुम्हें जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? वो भारत में ही रहेंगे। उनका भरोसा जीतने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वो भरोसे में रहे, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में, 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहां पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती,
ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनको मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई। अब आप लोगों की नजर मथुरा पर है। मथुरा को लेकर हर रोज नए नए तरह के बयान नहीं, ये सामने आते नजर हैं। नहीं है, ऑलरेडी पहले था, इन्होंने बदला है तो हम उसको वापस करवा रहे हैं। वापस वो भी कोर्ट करवाएंगे, के थ्रू, वापस वो करवाएंगे। भी कोर्ट के थ्रू। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये मूर्खता है। लोगों को हम किन को डर दिखाएंगे और हम क्या पॉपुलर होंगे? हम खुद कथा करते हैं, कथा से हम ऑलरेडी हैं, दरबार लगाते हैं, ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। ये हिंदुओं को समझना होगा कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत का बाजार। हम कोई राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, किस बात का भय दिखाएंगे? किस बात से हम भयभीत होंगे? अरे हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था। कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला। अब जगा दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने तो नहीं, पर बहुत लोगों ने जगा दिया है। हिंदू उसमें जाग छोटी गया सी है। भूमिका हमारी। अभी पूर्णतया तो नहीं जागा, थोड़ा जाग गया, जो बचा है वो जगाएंगे। लेकिन देखिए, अलग अलग देश के धर्मस्थल हैं, जिसमें अयोध्या को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। वहां पर भव्य राम मंदिर तैयार हो गया और वहां के अब डिजाइनर कपड़े भगवान श्री राम के बन के आते हैं बाहर से, जिसको हर रोज वो धारण करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक वहां पर मुस्लिम परिवारों की ओर से उनके वस्त्र सिले जाते थे, वो धारण करते थे। वहीं वैष्णो देवी की, अमरनाथ की मैं बात कर लूँ तो यात्रा के लिए जो लोग श्रद्धालु जाते हैं उनकी मदद करते हैं वहां पर, जिनको रोजगार भी मिलता है उस यात्रा के जरिए। अच्छा है, पालकी लेकर जाते हैं लोग, घोड़े पर लेकर जाते हैं। देखिए हम उनके खिलाफ नहीं है, अच्छा है। अगर उनकी सनातन के प्रति आस्था है तो क्या बुरा है? अगर उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है तो क्या बुरा? कुछ मुसलमान तो राम मंदिर दर्शन करने भी गए, अच्छे लोग हैं ना। बहुत से लोगों ने, एक कोई मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तारीफ की कि पहली बार ऐसा धर्मगुरु देखा है कि जो अपनी बात को बहुत, अपने दोनों पक्षों की बातों को बहुत सत्य और यथार्थता के तरीके के साथ रखता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा। जो जिसे राम मंदिर से दिक्कत है वो बुरा, जिन्हें हिंदू काफिर नजर आते हैं वो बुरा, जिन्हें हिंदुओं की बेटियों को उठाने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े करने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें भारत के टुकड़े करने की बात करने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें भारत को बांटने में मजा आता है वो बुरा। महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहां जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं, आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है गरीब? नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, अखाड़ा परिषद ने क्या गलत बोला? जब तुम्हें उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे? पवित्रता के लिए ये बात एकदम ठीक है। लोगों ने हमारी बात पे बवाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परिषद का सपोर्ट कर दिया। लेकिन महाकुंभ में कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना कि वहां पर यह कहा जाए मुसलमानों को क्योंकि पहले हम लोग बहुत उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना। अब हम थोड़ी सी उदारता छोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? उदारता छोड़ देंगे तो जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दें? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो सनातनियों का मेला। देश संविधान से चलेगा ना, बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। संविधान ने सबको ये इजाजत दे रखी है कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता है। स्वतंत्रता, बोली में, भाषा, हर चीज में दी गई है। बिल्कुल दी गई है। हम ये नहीं कहते कि नहीं दी गई है। इनके त्योहारों में, इनकी मस्जिदों के सामने तो नहीं लग पाता है। अगर स्वतंत्रता है तो सबको है, चलो करो। फिर आप लोगों के हाथ पैर फूलेंगे कि इससे दंगा होगा, वहीं क्या जरूरत है, और जगह दुकानें लगा लो, इतनी जगह तो हैं। फिर आप ये ज्ञान दोगे। इसीलिए कहा है को बेफिजूली में आप प्रपंच कर रहे हैं। थूक कांड आए, मूत्र कांड आए, जिसको आप लोग थूक जिहाद बोलते हैं। हम लोग नहीं देखा है, इस देश ने, हम लोग बोलते नहीं है, इस देश ने देखा है ये हाल। लेकिन सिर्फ उसमें मुसलमान ही तो नहीं शामिल है ना। अभी हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें घर में काम करने वाली फिर आपने बयान को ठीक से सुना नहीं हमारे। हमने कहा गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। अब गैर सनातनी में कोई भी हो सकता है।
हिंदू भी तो हो सकता है। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते बिल्कुल डरा के हम तो रखना प्रेम से चाहते हैं। रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी होगी। ऐसा काम मत करो। चोर डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अगर वो दुकान लगाएंगे तो फिर उनके साथ फिर वही बात, वो दुकान लगाएं तो हम भी लगाएंगे। आप कहो तो ओपन खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो, हम आपके ही साथ चल देंगे। बाढ़ में गया, कथा वथा छोड़ के दुकानें शुरू करेंगे। हिंदू एकता की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों नहीं बात करते हैं? हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। इसी के अब एक कारण तो ये नए दुर्दशा राष्ट्र के तौर पर आप लोग इसको आगे बढ़ाना इसीलिए तो चाहते ये हैं। दुर्दशा हुई है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे थे, इसलिए इस देश का ये हाल हुआ है। सिख हमारा परिवार है, सिंधी जैन ये सब हमारे परिवार हैं, सनातन को मानने वाले सब हमारे परिवार। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पंक्ति का फायदा नहीं उठाएंगे। इसका फायदा उठाया है, इसलिए हमें दिक्कत है। इसलिए हम हिंदू मुसलमान एक होने की बात नहीं करते। हमें पहले हिंदुओं को एक करना है। कि ये जो पोटली है जिसको आप लेकर चलते हैं, क्या इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं है? सबके लिए है, स्वीकार करने वाला तो हो। क्या है जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? अरे उनके लिए माला है, मुगदर है, उनके लिए हनुमान जी का इसमें विग्रह है। फिर यही घर वापसी करवाएंगे ना, मतलब ये कहेंगे चलिए अगर वो कर लेंगे, 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल, कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना। आप लोग कहते रहिए कि इनके पूर्वज अब हिंदू थे, कोई हिंदू थे। बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? आप भी ऐसे ही प्रश्न कर रही हैं। वो अपने बाप को नहीं मान रहा है, आप बाप उनकी हैं। गलती। हम तो नहीं है, हाँ। हमारा सनातन धर्म सबका बाप है। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जब आप मुस्लिमों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं लगाएंगे इस तरह की दुकानें महाकुंभ के अंदर, तो उन्होंने आपके बयान को कोट करते हुए कहा है कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, चूंकि आपने बहन शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने मुस्लिम दोस्त से पैसे लेकर विवाह संपन्न करवाया था। उन्होंने दिए थे, मुस्लिम दोस्त ने दिए थे। हाँ, और अब दुश्मन मित्रता बन गए। हमारी है अभी भी। हमने फिर कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारी मित्रता है, हमने उसको भी दिए। लेना देना है। मित्रता में धर्म और जाति कहां से आ जाती है? फिर वही बात, हमने तो कहा नहीं कि वो मुसलमान है, हमारा मित्र है, हमने सिर्फ ये कहा। लेकिन वो मुस्लिम थे ना धर्म से, उससे क्या है, मित्र तो मित्र होता है। तो उस समय पैसे लेने में संकोच नहीं हुआ आपको? हमने भी उनको दिए हैं, उनको भी कोई संकोच नहीं हुआ है। मित्रता में लेना और देना नहीं होता है। लेकिन अगर वो अमानवीय कृत्य करते, अगर वो आतंकवादी बातें बोलते, अगर वो वंदे मातरम बोलने में उन्हें दिक्कत होती, अगर वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते, तो वो सोने के भी होते, तब भी हम उनकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखते। चलिए, ये तो बहुत कड़े कड़े और बड़े बड़े सवाल हो गए, बहुत गंभीर सवाल। हालांकि बाबा बागेश्वर इसके लिए जाने नहीं जाते हैं। जब वो मंच पर बैठते हैं तो बड़े अलग अलग तरह के लोगों से उनका सामना होता है। अब मैं जरा आ जाती हूँ उस रूप में जिसमें आप बड़े चुलबुले से दिखाई देते हैं, महिलाओं के साथ उनके मन की बात, बच्चों के साथ उनके मन की बात, जो युवा आते हैं आपसे सवाल पूछते हैं उनको उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो अलग अलग रंग है धीरेंद्र शास्त्री के, कहाँ से आते हैं? हम तो एक ही हैं, बस जैसे है, नेचुरल है। हम वास्तविक, मतलब हमसे जो है सो बस वो है, मुंह फटा नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है, कुछ छिपा नहीं पाते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बस यूं कह लो। बहुत सारी महिलाएं जो आपको सुनने के लिए आती हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे लाडले की तरह आपको प्यार दुलार भी करती हैं। उनकी बातों में हम लगता भाई है हैं, किसी के हम बेटा हैं, तो उनके अंदर वो ममत्व झलकता है। तो वो ये भी पूछते हैं कि शादी विवाह कब होगा संपन्न आपका? जल्दी होगा, बहुत प्रश्न हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपको बता देना चाहिए। अब आज वो तारीख आ गई है जब धीरेंद्र शास्त्री इस देश को बताएं कि कौन है वो लड़की और कब होने जा रहा है अब विवाह। वो तो हम ही को अभी पता नहीं है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा कि जल्द संपन्न होने जा रहा है और खुद को पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता वो है? हमारी माता जी करेंगी ना निर्णय, उन्होंने अभी तो ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है। अरेंज मैरिज होगी आपकी? अरेंज मैरिज होगी, माता जी पसंद करेंगी? हाँ, ये तो तय है, माँ, बाबूजी और गुरुजी। हम अपने सनातन परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी परंपरा है उसमें माता पिता जो आज्ञा देंगे। अरेंज मैरिज होगी, लेकिन जल्दी होगी। अब उसके ही सवाल सुनेंगे। नहीं, अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। कब होंगे विवाह संपन्न, कब होगा, वो तारीख कौन सी होगी? इसी साल हो जाएगा, 2 ही महीने बाकी हैं, या 2025 की शुरुआत में हो जाएगा? ये कह नहीं सकते। अगर 25 निकल गई तो फिर आप कहोगे बाबा जी झूठी निकली। अब जब मिलेगी तो हम ये है कि बहुत धूम धड़ाका के साथ बताएंगे। जो महिलाएं आती होंगी उनमें से भी इस तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ता है। आते अपनी हैं, कुछ बेटियों के विवाह बेहूदी के लिए। आते हैं, कुछ बेहुदा बोलने लगते हैं। एक कोई घटना थी, बाहर की थी, कहाँ की थी पता नहीं, वो पड़ गई थी पीछे, कई दिनों तक धाम पे रुकी रही,
फिर वो बोली कि हमको शादी करनी है। हमने कहा बहन जी क्षमा करो। कोई आपसे शादी के लिए कहेगा तो आप उसको कहेंगे बहन जी क्षमा करो? इसलिए क्षमा करो कि उनकी आयु हमारी माता जी की समय की थी। कितनी उम्र थी उनकी? अब वो माता जी जैसी दिखती थी ना, उनका बहन जी क्षमा करो कोई और। कितनी उम्र थी उनकी? अब उम्र एग्जैक्टली तो पता नहीं है। बुजुर्ग थी? मतलब एजेड थी बहुत। और वो आपसे विवाह करना चाहती अब वो थी? उल्टा ये भी कह रही थी कि हम अपने पति को तलाक दे रहे हैं। फिर हमने कहा कि हमें अब आप क्षमा करो, कृपा करो हम पे, कृपा बरसाओ पे। पुलिस के पास भेजा हमने, पुलिस से डांट लगवाई। हम कही ये हमारी पीछे पड़ी, इसको हटाओ। अच्छा ठीक है, अभी आपकी दिनचर्या क्या है सुबह से लेकर शाम तक की, अगर मैं जानना चाहूँ? बदल गई, बीच में हम सुधर गए थे, फिर बिगड़ गए हल्के हल्के। क्या सुधार किया था खुद में? ये सुधार किया था कि हम 10 बजे रात को मिलना बंद कर देते थे सबसे, सो जाते थे, जल्दी मॉर्निंग में उठ जाते थे। 6 बजे से मीटिंग, धाम की मीटिंग शुरू करते थे। 8 बजे 8:30 बजे दरबार लगाते थे, 11 बजे तक दरबार लगाते थे, 3 घंटे विश्राम करते थे, शाम को भभूति बांटते थे, गंभीर लोगों को मिलते थे। इसके बाद में फिर थोड़ा सा क्रिकेट खेलते थे। अब बदल गई है, अब फिर से थोड़ा थोड़ा बिगड़ गए हैं, लेकिन अब व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई ना, ये पद यात्रा वाली। खान पान में अपना कैसे ध्यान रखते हैं आप? खान पान अच्छे हैं, पहले थोड़ा पेट बढ़ रहा था, फिट हो गए, फिर से 4 किलो घट गया है। कुछ करते हैं इसके लिए अलग से? नहीं। फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं आप? फिटनेस का ध्यान का पीछे कुछ भी नहीं, फलाहार खाते हैं एक टाइम, और सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं, और रात्रि को कम रोटी या चावल थोड़ा ले लेते हैं, दाल चावल या कड़ी चावल या 1-2 रोटी ले लेते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो उससे व्यायाम भी हो जाता है शरीर का। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? कुछ थे, अब हमारे वाले सब रिटायर्ड हो गए, सन्यासी हो। सारे लोग जो बहुत सीनियर लोग थे, अभी वाला कोई नहीं? हाँ, अभी वाला कोई नहीं। फिल्में देखने के शौकीन? नहीं। हाँ। लेकिन आप ऐसे शेरो शायरी या कुछ ऐसी लाइनें देते हैं जिसमें लगता है कि नहीं आप बहुत देखते होंगे, गाने सुनते होंगे और पिक्चर देखते होंगे, नहीं है ऐसा? नहीं, हम तो वो पढ़ते रहते हैं मोबाइल में, हमको पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, इसके पहले कि मैं कार्यक्रम का समापन करूं, एक सवाल। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें रामभद्राचार्य जी ने एक छोटे जो बालक हैं उनको मंच से उतार दिया था, अगर आपको जानकारी मिली हो, जो खुद भी। हाँ, तो क्या है प्रतिक्रिया? क्योंकि वो खुद भी इसी तरह का प्रवचन या ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। पता नहीं हमें उस बारे में क्या हुआ था, वहाँ हम थे नहीं, और हमारी गुरुजी से इस विषय पे बात नहीं हुई। पर जो हमें गुरु भाइयों से पता लगा कि वो कथा मंच में आए थे तो वो आशीर्वाद ले चुके थे ऑलरेडी पहले से, और फिर वो कथा मंच पे आए तो बीच कथा में गुरुजी आरती के समय पर वृंदावन की कथा थी, परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के यहाँ पर, हमारे बहुत ही अच्छे प्रिय भ्राता हैं श्री आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके यहाँ कथा थी। तो पूज्य ठाकुर जी बोल रहे थे तो वो बालक बीच में जयकारे लगा रहा था और रील बनाने के चक्कर में नज़दीक जा जाके ऐसे ऐसे कर रहा था। अब गुरुजी तो अद्भुत हैं तो उन्हें सब पता ही लग जाता है वो, और हमारे गुरुजी तो अद्भुत हैं, हमसे ज़्यादा बेवाक हैं हमारे। अब गुरु तो गुरु होते हैं, अब उनके चेलाएं समझ जाओ, जब हम इतने छोटी सी फुलझड़ी हैं तो गुरु क्या होंगे। रील से आप लोगों को भी परेशानी होती है? बाबा बागेश्वर भी जब रात को सोते हैं तो एक बार ट्रैक करके देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे, जरा ट्विटर पे नजर मार लें कि हमारे बारे में क्या चल रहा है। इतना सारा तो नहीं देख पाते हैं, यूट्यूब हम देखते हैं, यूट्यूब का हमें शौक है तो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, अपने ही वीडियो देख लेते हैं, अपनी कथा सुन लेते हैं, अपने ही हास्य व्यंग, बहुत व्यंगवादी भी हैं, तो अपने ही व्यंगों को सुनकर थोड़ा हंस लेते हैं कि वाह गुरु गजब कर दिए हो। अपने ही व्यंग सुन लेते हैं, और कभी कभी इन महापुरुषों को सुन लेते हैं, वीडियो में सुनते हैं। तो जब आप महापुरुषों को सुनते हैं या जब लोग आपसे आते हैं मुलाकात करने के लिए, तो क्या आपको भी, क्योंकि कई बार मैंने महिलाओं को ये कहते हुए सुना है कि आपके भीतर देवता का अंश है, आप उनके अंश को लेकर आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, एक बार मैं आपके चरण छू लूँ, तो आपको ये भान होता है? हाँ, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हमारे पास ऐसी कोई, हमें तो आभास नहीं, हमें गुरु की कृपा का पता है कि गुरुदेव की दया है, गुरु के चरणों का आशीर्वाद है। हनुमान जी भगवान की जो श्री हनुमान जी की परंपरा है, अष्ट सिद्धियों की जो विधा है, उस विधि को करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, छोटी मोटी साधना जो गुरु जी ने दे रखी वो करते हैं। बाकी हम तो साधारण आदमी हैं, प्रार्थना करते हैं, लीला उनके द्वारा हो जाती है। ठीक है, चलते चलते एक गीत आप सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो छूट गया था, जातिगत जनगणना को लेकर इस देश में अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर क्या है आपके विचार? जाति जनगणना नहीं, जनसंख्या की जनगणना होनी चाहिए, हमारा विचार ये है। वो तो होगी 2025 में। बस जातिगत जनगणना हमें तो नहीं लगता कि उचित है, उससे क्या होगा, विद्रोह उत्पन्न होगा, उससे फिर विवाद शुरू होंगे। बिहार में तो करवाया गया।
अब उनका अपना मत है, हम सरकारों के खिलाफ क्या कह दें, सरकार अपने अपने लेवल से देखती है, अब ये सरकार क्या करेगी पता नहीं। जातिगत जनगणना में यह है कि जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है हाँ, उसको तो मदद मिलेगी। फिर तो 2 जातियां बना दो, हमने बहुत से उसमें कोर्ट्स में भी बोला है और हम आपको भी बोलते हैं 2 जातियां बना दो, एक अमीर की एक गरीब की, ये जनगणना करा दो, झंझट खत्म। देश में गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। लेकिन विरोधी दल तो एकदम अडिग हैं बिल्कुल कि जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। मूर्खता है, अब हम नहीं कह सकते हैं, ये मूर्खता है, ये कौन जाए कर रहा है करो मूर्खता? अब पता नहीं है कौन लोग हैं, पर अमीर और गरीब की जनगणना करवा दीजिए। अगर आप हमारी और अगर वो लोग डटे रहे कि नहीं होनी ही चाहिए तो हम क्या कहें, वो उनकी अपना मत है। अच्छा ठीक है, चलिए तमाम मुद्दों पर आपने हमारे साथ बातचीत की। अब चलते चलते कोई एक गीत या कुछ ऐसी लाइनें जो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? ऐसे बहुत ज़्यादा गीत तो हमको आते नहीं, पर एक बागेश्वर धाम का गीत आता है, हम उसको बहुत गाते हैं, वही सुनाते हैं। सुनाइए। उसको हम नहीं लिखा है। अरे बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाँ, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आप अपनी अर्जी कौन से लगाते हैं बाबा के दरबार में, हनुमान जी के सामने? सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सनातनी हिंदू एक हो जावे और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। अब भारत हिंदू राष्ट्र होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन इसी लक्ष्य को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कितनी मिलेगी उनको कामयाबी, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।